दोस्तों स्वागत है आपका विवेक क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम फिर उसी अवतल दर्पण से कैसे और कहाँ प्रतिबिंब बना उसकी फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण से कहाँ प्रतिबिंब बना उसकी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण से कैसे और कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दर्पण सूत्र कैसे काम में लेते हैं, जिससे कि हमें कोई फोकस दूरी दे दे, कोई वस्तु की स्थिति दे दे तो हमें पूछे कि कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो हम उसकी लोकेशन बता सकें। तो आओ तो दोस्तों फिर एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सब कुछ बताया है लेकिन पिछले पार्ट के अंदर, लेकिन अब फिर थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आसान हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों थोड़ी सी एक ट्रिक के थ्रू भी हम बात करेंगे। वैसे हमने ये जाना था कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो दोस्तों? अनंत पर, तो उसे आने वाला प्रकाश किरण जो है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और एक दूसरे के भी वो प्रकाश किरणें क्या होती है? समानांतर होती है। तो ये प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो यहां पर बहुत छोटा सा क्या बनाएगी? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले एक कंडीशन नंबर 1 के अंदर की जब कोई अनंत पर हो, कहां पर हो? वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। ये वस्तु की स्थिति बता रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, वस्तु की स्थिति। और आगे हम बात करेंगे किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति की। तो दोस्तों जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु पर या फोकस तल में। तल की बात क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समानांतर ना हो ये प्रकाश किरणें, कैसे हो? एक दूसरे के समानांतर, ऐसे तिरछी हो, तब कहां बनेगा? फोकस तल पे। अब हम 2 नंबर कंडीशन की बात करें। जब कहां हो? वस्तु कहां रखी हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। कहां पर हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहां पर बनेगी उसकी इमेज? कहां पर बनेगी? अनंत की जगह हम क्या लिख देंगे? फोकस। और कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र के बीच में। दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं? जब कुछ अनंत पर हो तो उसकी जगह फोकस लिखते हैं। ठीक, जब शब्द वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? अनंत आ रहा है, तो वहां पर क्या लिख सकते हैं हमें? फोकस। और दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र, तो उनके बीच में बनेगी। ठीक है, ऐसे 3 नंबर कंडीशन के अंदर अपने कहां रखा है? वक्रता केंद्र पर, तो उसकी कहां पर इमेज बनेगी? वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब हम इनके बारे में और विशेषता की चर्चा करेंगे। ये तो हम स्थिति बता रहे हैं, जैसे ये अनंत पर है तो इसका कहां बन रहा है? फोकस पर। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब यहां बन रहा है वो कैसा है? उल्टा और अत्यधिक छोटा। साइज में क्या है? अत्यधिक छोटा, उल्टा, और यहां पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए कैसा बन रहा है? वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक मिल रहा है क्योंकि उसको अगर ये यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और क्या मिल रहा है? उल्टा और अत्यधिक छोटा। ये तो हमने इसके एक के बारे में विशेषता बात की। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वो कहां मिलेगा? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तब कहां मिल रहा है? इन दोनों के बीच में। यानी इस वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। और कैसा है? उल्टा है और वास्तविक है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। 4 बात होती है, एक उसकी स्थिति, एक उसका आकार कैसा है, दूसरा आभासी है या वास्तविक है, और उल्टा है या सीधा है। तो यहां पर कैसा मिल रहा है दोस्तों? 2 नंबर कंडीशन में कैसा मिल रहा है? उल्टा, छोटा, वास्तविक, और हो गई ये वक्रता केंद्र पर मिल रहा है। सॉरी, 2 नंबर कंडीशन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां पर कैसा मिलेगा? वास्तविक, वास्तविक मिलेगा, और उल्टा मिलेगा, और छोटा। ठीक, और यही बात जब वक्रता केंद्र पर हो, कैसा हो? वक्रता केंद्र पर, तो कैसा मिलेगा? वास्तविक, उल्टा, और बराबर आकार का। कैसा मिलेगा दोस्तों? बराबर आकार का। और कैसा होगा? हमने बताया वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बराबर आकार का। अब हम 4 नंबर कंडीशन की बात करते हैं। जब कहां पर हो? वस्तु हो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में। कहां पर हो? वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में। तब कहां मिलेगा? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। हमने जैसे यहां बात की थी वैसे यहां पर देखो कहां पर है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तब कहां मिलेगा? वक्रता केंद्र की जगह हम क्या लिखते हैं? वक्रता केंद्र, और फोकस की जगह क्या लिखते हैं? अनंत। यानी वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य मिलेगा। दोस्तों ये भी कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, और आकार में कैसा होगा? बड़ा। देखो दोस्तों
जैसे जैसे वस्तु पास आती जा रही है, जैसे जैसे वस्तु पास आती जा रही है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जा रहा है। जब अनंत पर थी तो सबसे छोटा था, जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में थी तब थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। और वैसे वैसे वक्रता केंद्र पर आया तब बराबर आकार का मिला, ठीक है। अब हमें पूछ ले कि अवतल दर्पण के सामने ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब मिले, तो वो कौन सी स्थिति होगी? वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र से वस्तु को दर्पण की तरफ लेकर के चलेंगे तो यह आकार, प्रतिबिंब का आकार है जो बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये क्या बड़े आकार का मिलेगा। कैसा मिलेगा? बड़े आकार का। ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़े आकार का होगा। आई बात ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं 5 नंबर कंडीशन की। ये जब कहां पर हो, फोकस पर ही रख दें तो कहां पर बनेगा? अनंत पर, ठीक। इसका जैसे उल्टा एकदम, कैसा मिलेगा? अनंत पर मिलेगा, मैं इंफिनिटी पर मिलेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा दोस्तों। जैसे इसके अंदर क्या था, बहुत छोटा होता है, ठीक। अब 6 नंबर कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों। 6 नंबर कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब ये एक इस दर्पण की अलग विशेषता है, इसके बारे में आपको अलग से कुछ सूचना याद रखनी है, ठीक है। यहां पर सब जगह क्या मिल रहा था? उल्टा मिल रहा था, वास्तविक मिल रहा था, ठीक है। और ये अब कंसेप्ट अगर सीख लेते हैं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र तक लेकर के आते हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, लेकिन वक्रता केंद्र उससे बड़ा नहीं होता। वक्रता केंद्र पर जैसे वस्तु को रखते हैं तो उसके बराबर आकार का होता है। फिर अगर क्या होता है, अगर वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की ओर लेकर के चलते हैं, अवतल दर्पण की ओर लेकर चलते हैं, तो प्रतिबिंब का आकार वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। यहां पर देखो हमने कहां रखा है, हम क्या करें, दर्पण से फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु को। कहां पर रखा? फोकस व ध्रुव के बीच में। तब हमें कहां मिलेगा? ये एक अलग कंडीशन है दोस्तों। फोकस व ध्रुव के बीच में रखने पर हमें कहां मिलेगा? दर्पण के पीछे मिलेगा। एक तो दर्पण के पीछे। अब हम जानते हैं अगर दर्पण के पीछे है तो वो वास्तविक नहीं हो सकता, तो कैसा मिलेगा? आभासी। कैसा मिलेगा दोस्तों? आभासी। और कैसा होगा? बड़ा। और एक बात रहती है इसके लिए, कैसा रहेगा? वो सीधा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये चारों बातें आपको स्थिति कहां पर बतानी है? दर्पण के पीछे बनेगा वो। और कैसा बनेगा? आभासी और बड़े आकार का होगा। और कैसा बनेगा? सीधा। क्योंकि दोस्तों अगर यहां से हमने जो किरणें सीखी थी उन किरणों का नियमों का पालन करें, एक किरण को कहां से निकाले? फोकस से निकाले, और दूसरे को कहां डाल दें? ध्रुव पर डालें, तो ये प्रकाश किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद में आगे कहीं नहीं मिलती। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं से आ रही है, तो इनको पीछे अगर मिलाते हैं तब हमें क्या इमेज मिलेगी? तो ये इमेज इस दर्पण के पीछे मिल रही है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आभासी मिल रही है। दूसरी बात, ये वस्तु की तुलना में कैसी मिलेगी? बड़े आकार की मिलेगी, ठीक है। वस्तु की तुलना में कहीं भी मिलेगी आपको बड़े आकार की मिलेगी, सीधी मिलेगी, ठीक। और कैसी होगी? आभासी होगी। दोस्तों ये हमने जाना अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता और वो कहां कहां बनेगा उसकी स्थिति के बारे में। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की। अवतल दर्पण क्या काम करता है? देखो, इन आने वाली प्रकाश किरणों को वो एक जगह इकट्ठा करने का काम कर रहा है, अभिसारित करने का काम कर रहा है, एक जगह फोकस करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों दूर स्थित, बहुत ज्यादा दूर स्थित वस्तु का भी वो कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे वास्तविक, जैसे सूर्य के हमें क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए, उसकी एक फोटो चाहिए जो उसके जैसी एकदम आए, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, जो परावर्तक टेलीस्कोप होता है उसके अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? इस दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वो दांत के अंदर की तरफ अगर लेके जाएंगे तो उससे क्या मिलेगी? बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा उसको। कैसा मिलेगा? बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। वो वहां पर इस स्थिति का उपयोग करता है। वो अगर दांत देखना होता है उसको, छोटे से कुछ दांत के अंदर कुछ खरोच वगैरह है, डेंटिस्ट जो चिकित्सक होता है दांतों का, वो क्या करेगा? दांत को जो है वो इस स्थिति के अंदर रखेगा दर्पण में, जिसके कारण उसको क्या, दर्पण के अंदर बड़ी इमेज दिखेगी, ठीक। तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर, ठीक है। और क्या करते हैं, जब गाड़ी की लाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? आने वाले प्रकाश को, जो उन हेडलाइट के अंदर क्या रहता है? बल्ब लगा रहता है।
बल्ब से क्या करता है, बहुत लंबी हम लाइट घेरना चाहते हैं, तो हम एक खुले में बल्ब जलाकर देखते हैं, उसका आगे ज्यादा लाइट नहीं जाती। तो दोस्तों उससे क्या करता है, वो उस प्रकाश को समानांतर प्रकाश में बदलने का काम करता है। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा प्रकाश है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो अपने से परावर्तन के बाद में प्रकाश को अनंत की तरफ भेजता हो। ठीक है, तो वो हम जानते हैं अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर कैसे, जैसे हमने देखा कि ये कोई अगर किरण प्रकाश इसके दर्पण पे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो वो क्या करेगा, उस प्रकाश किरण को समानांतर करेगा। ऐसे हम जिस उस हेड जो लाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे अवतल दर्पण ऐसे सेट करते हैं कि बल्ब से निकलने वाली सारी लाइटें उस दर्पण पर कहां जाकर गिरे, फोकस की तरफ जाकर के गिरे, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या करेगी, समानांतर पुंज के रूप में बदल जाएगी, जिससे उस बल्ब का पूरी की पूरी जो लाइट होगी वो क्या करेगी, एक समानांतर पुंज की तरफ जाएगी। जो समानांतर प्रकाश जाता है वो एक लंबी दूरी तक जाएगा। तो दोस्तों उस गाड़ी से क्या होगी, लंबी आगे की तरफ लाइट गिरेगी। तो ये हमने जाना कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकता है। परावर्तक जो टेलीस्कोप होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी क्या करते हैं, हम दूर स्थित ग्रहों का उपयोग करते हैं। दूसरा हमने क्या किया, गाड़ी की हेडलाइट में उपयोग करते हैं। चिकित्सक जो दांतों के चिकित्सक होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ज्यादातर क्या हम दैनिक लाइफ में देखते हैं कि हमारी छत के ऊपर जो टीवी के लिए एंटीना लगा होता है, जो डिश लगी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, दूर स्थित जो उपग्रह हमने लगा रखे हैं वहां से आने वाली किरणों को, वहां से आने वाले संकेतों को क्या करता है, वो एक परावर्तित करता है। परावर्तित करके जो रिसीवर उसके सामने लगा रहता है, जैसे ये डिश लगी होती है उसके सामने रिसीवर लगा होता है, जो सारी की सारी किरणें आकर के इसे टकराती है, फिर उस रिसीवर के ऊपर एक जगह फोकस किया जाता है उसको, और वहां रिसीवर उसको क्या करता है, वो ग्रह उसको एकत्रित कर लेता है। तो दोस्तों ये देखा हमने अवतल दर्पण के उपयोग। वो जो डिश होती है वो भी एक प्रकार का अवतल दर्पण का ही काम करती है। अभी हमने सीखा क्लास के अंदर कि अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट्स में करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो गाड़ी के अंदर बल्ब लगा होता है, जो लाइट के अंदर बल्ब लगा होता है, उसको क्या करते हैं, उससे निकलने वाले प्रकाश को समानांतर प्रकाश में बदलते हैं, ताकि रोड के ऊपर दूर तक वो हमें किसी की वस्तु को दिखाए। हम क्या करते हैं, इसमें जो बल्ब है उसको दर्पण के फोकस बिंदु पर रखते हैं, जिससे कि आने वाला प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद में कैसे पहुंच जाएगा, समानांतर होकर के रोड पर लंबी दूरी तक पहुंचेगा। तो दोस्तों हमने अभी जाना, इस वीडियो के थ्रू भी हमने समझा कि कैसे अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश किरणों को समानांतर प्रकाश किरण में बदल देता है और रोड को लंबी दूरी तक हमें दिखाता है। दोस्तों हम इसमें क्या उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्पण जो है, उत्तल दर्पण क्या करता है, इस प्रकाश को फैला देता है, वो अभिसारित नहीं करता और समानांतर प्रकाश किरणों को प्राप्त नहीं करने देता। तो दोस्तों बने रहिएगा विवेक क्लासेज के साथ। हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे कि दर्पण सूत्र का उपयोग कैसे करता है।